नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अखिलेश कुमार आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले क्रिप्टो करेंसीज क्या हैं और ये कैसे काम करती हैं। आई एम श्योर आपने बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डानो, सोलाना और ब्लॉकचेन के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन ये क्या हैं और ये कैसे काम करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज क्या हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था जिसमें आप अपनी एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ का सौदा किया करते थे। सपोज़ आपके पास एक बकरी है और आपको एक गाय की ज़रूरत है, तो आप एक ऐसे इंसान को ढूंढते थे जिसके पास गाय है और उसे बकरी की ज़रूरत है। बट इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसे एक्सचेंज आइटम की वैल्यू का पता नहीं चल पाता था। तो इसी वजह से मार्केट में सोने चांदी के सिक्के आए। ये सिक्के थे महंगे और रेयर हुआ करते थे, तो सरकार ने इन सिक्कों की जगह अब नोट छापने शुरू कर दिए। अब देखा जाए तो इन नोटों की कोई वैल्यू नहीं थी, ये सिर्फ कागज़ के टुकड़े थे, लेकिन इनकी वजह से हम नोटों के बराबर कीमती सामान खरीद सकते हैं क्योंकि ये नोट सरकार द्वारा छापे जाते हैं और सरकार इनकी गारंटी देती है। लेकिन आज के टाइम में तो क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट भी आ गई हैं, तो इन नोटों की कम ही ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ अमेज़ोन से आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसका अमाउंट डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से अमेज़ोन को पे हो जाता है। इसे डिजिटल पेमेंट कहा जाता है। इसी तरह आपकी क्रिप्टो करेंसीज भी काम करती है, बस इसमें फ़र्क इतना है कि इसे आप छू नहीं सकते और ना ही गवर्नमेंट की इसमें कोई परमिशन की ज़रूरत होती है। ये 100% वर्चुअल होती है। आसान शब्दों में कहा जाए तो ये डिजिटल एसेट हैं जिसका इस्तेमाल करके हम कोई भी सामान खरीदने के लिए या ट्रांसफ़र के लिए करते हैं। इसे ब्लॉकचेन की मदद से सुरक्षित रखा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन एक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर लेजर है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन को एक ब्लॉक की फॉर्म में रखा जाता है। सपोज़ जब आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदते समय ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हैं, ये इनिशिएट ट्रांजैक्शन एज ए ब्लॉक दर्ज हो जाती है और इसका नोटिफिकेशन सर्वर में बैठे सभी लोगों के पास जाता है। अब ये इनिशिएट ट्रांजैक्शन अगर सही है, यानी इसकी डिटेल ब्लॉक के डेटा से मैच करती है, तो सर्वर में बैठे सभी लोग इसे अप्रूव कर देते हैं और आपके वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी आ जाती है। अब यहाँ पे गौर देने वाली बात यह है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इतना सुरक्षित माना जाता है और कहा जाता है कि इसमें दर्ज जानकारी को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड लेजर मॉड्यूल पर काम करता है, जिसका मतलब है किसी भी एक ब्लॉक में हुए चेंज का पता सर्वर में बैठे सभी लोगों को पता चल जाता है। तो इससे इसमें गड़बड़ी की तो कोई गुंजाइश नहीं और डेटा भी चोरी होने का कोई डर नहीं। आई एम श्योर अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि सारी ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन सर्वर में बैठे सभी लोगों के पास जाती है, तो इससे हमारी सिक्योरिटी और प्राइवेसी का क्या। पर यहाँ पे गौर देने वाली बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन एक यूनिक कोड से की जाती है जिसको क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है, और क्रिप्टोग्राफी की मदद से केवल ऑथराइज लोग ही इसे देख सकते हैं और इस पर एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए ये तो बात हुई क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के बारे में। अब जान लेते हैं लोग क्रिप्टो करेंसी के इतने दीवाने क्यों हैं। इसके कई सारे कारण हैं। पहला, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज होती है, मतलब किसी एक सेंट्रल बॉडी का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। लोग इसे अपनी मर्जी से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। दूसरा, इसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है और इसमें कोई एक्सचेंज की भी दिक्कत नहीं आती। आप कोई भी सामान कहीं से भी विद इन अ फ्यू सेकेंड इससे पेमेंट करके खरीद सकते हैं। तीसरा, ये सरकार के रेगुलेशन में नहीं आती, तो इन्फ्लेशन यानी इसका महंगाई से कोई लेना देना ही नहीं। इसका प्राइस मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई पर तय होता है। चौथा, कई लोगों का मानना ये भी है कि डिजिटल करेंसी आने वाले टाइम में नोटों को रिप्लेस कर देगी और सरकार इसे एक लीगल टेंडर बना देगी। इसी वजह से लोग इसमें बढ़ चढ़ के इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।